बीएनएस 2023 का एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाता है, शॉर्ट में इसको बीएनएस कहा जाता है। एक्ट नंबर 45 है, याद कैसे रखना है, आगे के दो बड़ों को दो जोड़ के 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए 4 हो गया, और लास्ट के दो बड़ों को 3 2 5 होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा एक्ट नंबर 45 हो गया। टोटल सेक्शन और अध्याय हमारे चैप्टर 20 हैं, और सेक्शन की बात की तो 358 है, यानी कि 358 इसमें टोटल सेक्शन है। प्रियम्बल की बात की जाए तो आपको ये प्रियम्बल याद रखना है, इसमें समेकन और संशोधन को जोड़ा गया, बाकी जो ये जितने भी बचे हुए वो विषय हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिली थी, क्रिसमस के दिन मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और इसको लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2024 को इसको लागू कर दिया गया था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं वीएनएस, ठीक है। तो ये भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा नया एक्ट है जो क्रिमिनल का, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इस फर्स्ट सेक्शन, हमारा फर्स्ट सेक्शन आज हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जितना एग्ज़ाम के बिहाफ से ज़रूरी है, जितना क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हमको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डीप पढ़ना है तो कमेंट करना और हम डीपली स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो हमारा ये बीएनएस 2023 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, 2023 का ये एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं कि ये एक्ट नंबर 45, यानी कि एक्ट नंबर 45 क्या होता है, एक्ट नंबर यानी कि जो 2023 में जितने भी लॉ बने होंगे उस टाइम पे ये 45 नंबर का एक्ट था बीएनएस, ठीक है। तो 45 नंबर का एक्ट है बीएनएस। इसको याद कैसे रखना है, आगे के दो वर्ड जोड़ लीजिएगा, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है भाई, और लास्ट के दो वर्डों को जोड़ लीजिएगा, 2 5 हो गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि 45 नंबर का एक्ट है, ठीक है। और अब चैप्टर की बात किया तो इसमें 20 चैप्टर हैं, और धारा की बात किया तो 358 सेक्शन इसके पास अभी हैं बीएनएस में, ठीक है। पहले वो 511 के समथिंग होते थे आईपीसी में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गए क्योंकि एक एक सेक्शन में 2-3 सेक्शन घुसेड़ दिए भाई, तो एक सेक्शन बढ़ा कर दिया, उस हिसाब से बहुत घपला हुआ है, ठीक है। तो हम प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं भाई। प्रियम्बल ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है एक्ट, ठीक है। अपराधों से संबंधित प्रावधानों, यानी कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन करना। समेकन मतलब होता है कि एक जगह एक साथ करना, इकट्ठे करना, और संशोधन करने तथा उससे संबंध या फिर उससे अनुषंगिक विषयों के लिए है। यानी कि अब इसको मैंने इजी करके भी लिख दिया है, मतलब कि होता है भाई नहीं आता समझ में जो लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो यह कानून अपराधों से जुड़े हुए नियमों को एक जगह लाने के लिए, यानी कि समेकन करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, और उसमें ज़रूरी बदलाव करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसमें बदलाव करने के लिए और सभी कानूनों को एक साथ लाने के लिए, अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग पड़े हैं, तो उनको एक साथ लाने के लिए और उनमें बदलाव करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी ज़रूरी मामले होंगे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा प्रियम्बल ये कहता है। अब यहाँ पे याद करने वाली कौन सी, ये कभी कभी पूछ लेता है भाई, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना होना, बस इतना याद रखिएगा, समेकन संशोधन किया गया है और उससे संबंधित जो भी आनुषंगिक मामले होंगे उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिली थी। राष्ट्रपति की असेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट्स असेंट इसको मिली थी 25 दिसंबर 2023, यानी कि क्रिसमस के दिन। क्रिसमस के दिन ये मंजूरी इसको राष्ट्रपति से मिली है, इतना याद रखिएगा। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी है भाई, इसने राष्ट्रपति को मंजूरी दी है क्रिसमस के दिन, ठीक है, याद रहेगा। सेकंड हमारा कहता है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन की तिथि, लागू कब हुआ था, यानी कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दोनों मैंने सब कुछ कन्फ्यूजन डाला, कभी ये पूछ लेता है कभी ये पूछ लेगा, तो जितने भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं वो सभी डाल दिए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन ही है, ठीक है। तो 1 जुलाई, यानी कि कृषि वर्ष कब मनाया जाता है, कृषि वर्ष 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा लागू कब हुआ है, 1 जुलाई को लागू हुआ है। राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन इसको लागू किया, और मंजूरी राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन मंजूरी दी है। और ये लागू कब से हुआ था, 1 जुलाई, यानी कि कृषि वर्ष जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से इसको लागू किया गया था। अब ये कौन सा लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, इसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा। प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें क्लियर मैंने सारे एक्टरों को एक बना के रखा है, वो मैं क्लियर समझा दूंगा कि भाई कैसे एक क्वेश्चन फिलहाल बन सकता है यहाँ से। ये तो 100% बन जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो हमें याद रखना क्रिसमस के दिन इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, 1 जुलाई को लागू हो गया था। मौलिक अधिकार ये सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है। प्रोसीजरल में क्या आता है कि उसमें प्रक्रिया बताई जाती है, और यहाँ पे क्या है, अधिकार कर्तव्य अधिकारों को परिभाषित किया जाता है, वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 1 सीधा सीधा स्टार्ट होता है,
यहाँ पे क्लियरली कहा गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, 3 चीज़ों को हेडिंग में कवर किया गया है। ठीक है, फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि संक्षिप्त नाम की बात की गई तो भाई पता है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। आरंभ मतलब कि लागू कब हुआ है, जिसे केंद्र सरकार को थोड़ा हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करती है, तय करती है कि इस तारीख को लागू होगा। और वो कब तय किया था भाई, 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने तय किया, 1 जुलाई 2024 को ये लागू होगा। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे थोड़ी बात ये वाली याद रखना कि संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें, तिथियाँ नियत की जा सकेंगी, तय की जा सकेंगी कि कुछ प्रोविज़न हम 25 तारीख को लागू कर देंगे और कुछ प्रोविज़न हम 30 तारीख को लागू करेंगे। तो ये डिसाइड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि कुछ प्रोविज़न अभी लागू कर दो, कुछ प्रोविज़न बाद में लागू करेंगे। तो ये भी डिसाइड कर सकता है केंद्र सरकार, वो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप ये मत सोचना कि आगे पीछे लिखा है, वेरेक्ट में कुछ और लिखा है। तो ये मैंने ईजी करके है, तो बिल्कुल मैच ही मैच करेगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, नाम हो गया। सेकंड में कब लागू होगा, 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि भारत के भीतर दायित्व। फोर्थ पॉइंट कहता है भारत के बाहर दायित्व क्या होंगे। अब भारत के भीतर मतलब कि घर के मैटर पहले देखेंगे जाएंगे, उसके बाद बाहर के मैटर देखे जाएंगे। तो फर्स्ट क्लॉज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे याद रखिएगा। फर्स्ट का नाम हो गया, सेकंड में प्रारंभ लागू कब होगा, और तीसरा कहता है घर के भीतर के मैटर देखोगे पहले। तो घर के मैटर के भीतर देखते हैं क्या है, मैटर क्या है। भारत के भीतर प्रत्येक अपराधी, भारत के भीतर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, BNS के प्रावधानों के विपरीत ओपोजिट कोई कार्य करता है। अब इसको समझिए कि प्रत्येक कार्य या फिर लोप करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, BNS के प्रोविज़न के विपरीत जाता है। जो लिखा हुआ है कि भाई तुम्हें नहीं करना है, तुम वो करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, और जो लिखा हुआ है कि भाई आपको ऐसा करना ही है लेकिन आप नहीं करते हो तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो जो कार्य करने के लिए बोला है कि यदि आप पनिशमेंट मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक कार्य बोला है यहाँ पे कि मर्डर करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, और आप कर देते हो तो पनिशमेंट मिलेगा। और लोग मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं कि लॉ में बताया गया है कि मरते हुए व्यक्ति को आपको बचाना है, ठीक है, और आप नहीं बचाते हो तो वो अपराध होगा। तो कार्य और कार्य लोप दोनों याद रखिएगा, उनके विपरीत आप काम करते हो तो आपको केवल इस संहिता के द्वारा पनिशमेबल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, 3 क्लियर होता है। फोर्थ मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और डिटेल में जाना है तो कमेंट करना। तो भीतर वाला हो गया। फोर्थ कहता है कि बाहर, भारत के बाहर और भारत के भीतर, दोनों को याद रखने के। पहले भीतर की बात की जा रही है, दूसरे में फोर्थ ऑप्शन में की जा रही है भारत के बाहर की बात, यानी कि भारत के बाहर अपराध का दायित्व तो क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति है, भारत की वर्तमान विधि, भारत में जो वर्तमान विधि, अभी वर्तमान कौन चल रहा है भाई, BNS चल रहा है। ठीक है, उससे पहले IPC था। वर्तमान में विधि लागू वर्तमान में लागू विधि के अनुसार भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए दंडनीय है, तो इस सहायता के प्रावधानों के अनुसार ही वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध भारत में किया गया हो। ठीक, इतना तो क्लियर है, इसमें कुछ था नहीं समझाने के लिए कि जैसे तुम इंडिया में अपराध करते हो तो पनिशेबल होगा, ऐसे तुम बाहर भी अपराध करोगे तो उस पर भी IPC लागू होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये थोड़ा याद रखने के लिए याद रखिएगा कि BNS किस पर कवर होगा। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, भारत के बाहर क्राइम करता है तो उस पर BNS लागू होगा सीधा, इतना याद रखना। सेकंड कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भारत में रजिस्टर्ड जहाज या फिर वायुयान पर अपराध करता है, चाहे वह जहाज हो विमान कहीं भी हो, ये इंडिया की टेरिटरी हो गई भाई, प्लेन यहाँ उड़ रहा है लेकिन रजिस्टर इंडिया में है और यहाँ पर कोई कांड होता है, तो उस कंडीशन में जो अपराध BNS का प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, थर्ड कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से, भारत ये हो गया, भारत के बाहर किसी स्थान से, किसी देश से भारत पर क्या करता है, कंप्यूटर संसाधन पर लक्षित करते हुए अपराध करता है, कंप्यूटर को हैक करता है, कोई अपराध करता है, तो उस कंडीशन में भी BNS के प्रोविजन लागू होंगे। ठीक, इतना इसमें कुछ नहीं था कि बाहर से जितने भी आक्रमण करेंगे उन पे भी ये BNS के प्रोविजन लागू होंगे। अब वो मैटर अलग हो जाता है कि भाई उनको लेके कौन आएगा बाहर से, तो वो जिस देशों के साथ अपनी ट्रीटी वगैरह होती हैं कि ऐसे इस केसेस में क्या होगा तो उस हिसाब से लागू होता है। और डिटेल में पढ़ना हो तो कमेंट करना। एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि अपराध शब्द का क्या अर्थ है। अपराध का मतलब केवल भारत के अंदर किए गए अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें वे अपराध भी शामिल किए गए हैं जो भारत के बाहर किए गए हैं, लेकिन यदि वे भारत में होते तो भारतीय कानून के तहत दंडनीय होते। ठीक, इतना समझ में आया गया होगा कि अपराध की एक डेफिनेशन की बात करता है, सिर्फ अपराध का अर्थ का वो नहीं है सिर्फ भारत में किए जा रहे हैं, बाहर भी तुम करोगे तब भी वो इसमें कवर होंगे। एग्जाम्पल है कि A
जो भारत का नागरिक है, मान लीजिए भारत के बाहर नेपाल में कोई क्राइम कर देता है, भूटान में कर देता है, बांग्लादेश में कर देता है, तो उसे भारत में किसी भी स्थान पर पकड़े जाने पर हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है। 5th पॉइंट हो गया। सब सेक्शन 6 और देखते हैं। विशेष यानी कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर इफेक्ट ये डालेगा या नहीं डालेगा बीएनएस, उसके ऊपर प्रोविज़न है कि इस संहिता का कोई भी प्रावधान यानी कि इस बीएनएस के कोई भी प्रोविज़न उन अधिनियमों को प्रभावित नहीं करेंगे जो भारत सरकार की सेवा से कार्यरत अधिकारी हों, जैसे कि सैनिक हो गया, नौसैनिक हो गया, यानी कि थल सेना, वायुसेना और ये नौसेना, तीनों की बात की रही है कि विद्रोह और अवित्यजन को दंडित करने के लिए बनाए गए जो लॉ होंगे उन पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा बीएनएस। और हमारा एक और है कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के प्रोविजनों को ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो जैसे हैं वैसे लागू होते रहेंगे, उन पर बीएनएस उंगली नहीं करेगा। तो ये हमारा सेक्शन 1 क्लियर होता है। सेक्शन 2 हम कल वीडियो बात करेंगे। जितने भी सेक्शन क्लियर हो सकते हैं एक वीडियो में उतना मैं देखता हूँ, और सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का वीडियो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। जहाँ तक इसमें कोई प्रोविज़न डाउट लग रहा है तो वो आप कंप्लीट करके पूछ लेना, मैं और डिटेल में बता दूंगा। तो फिर से एक रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर याद हो जाए। बीएनएस 2023 का एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाता है, शॉर्ट में इसको बीएनएस कहा जाता है। एक्ट नंबर 45 है, याद कैसे रखना है, आगे के दो बड़ों को दो जोड़ के 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए 4 हो गया, और लास्ट के दो बड़ों को 3 2 5 होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा एक्ट नंबर 45 हो गया। टोटल सेक्शन और अध्याय हमारे चैप्टर 20 हैं, और सेक्शन की बात की है तो 358 है, यानी कि 358 इसमें टोटल सेक्शन है। प्रियम्बल की बात की जाए तो आपको ये प्रियम्बल याद रखना है, इसमें समय के संशोधन को जोड़ा गया, बाकी जो ये जितने भी बचे वो विषय हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिली थी, क्रिसमस के दिन मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और इसको लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2024 को इसको लागू कर दिया गया था। ये डेटें याद रखनी है। असेंट किसको बोलते हैं, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसको बोलते हैं, और डेट ऑफ इम्प्लीमेंट या फिर प्रवर्तन की तिथि, कुछ भी पूछ सकता है, जो भी लिख के आ जाए, तो इन चारों वर्डों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लागू 1 जुलाई को, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 25 दिसंबर को। मौलिक अधिकार यानी कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। ये 6 पॉइंट इसमें याद रखने हैं सिर्फ सेक्शन 1 में। फर्स्ट में लागू हुआ था, प्रारंभ कहाँ किस तारीख को हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था। थर्ड पॉइंट कहता है भारत के भीतर जितने भी, यानी कि अपने घर के मैटर पहले देखोगे, इसलिए जितना भी थर्ड पॉइंट मिलेगा जो उसमें सबसे पहले घर के भीतर के मैटर की बात की जाएगी। तो ऐसा सबसे पहले आपको याद रहेगा कि थर्ड पॉइंट में किसकी बात की गई थी, अपने मैटर अंदर वाले मैटर, यानी कि भारत के भीतर दायित्व क्या होगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है भारत के बाहर आपका दायित्व क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट में 3 लोगों की बात की गई है, वो याद रखिएगा कि सबसे पहला कह रहा है कि अगर भारत का नागरिक और भारत अपराध कर देता है तो बीएनएस लागू होगा। सेकंड कहता है कि रजिस्टर्ड पोत जो जहाज़ है, पानी का जहाज़ है या वायुयान है, वो भारत में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कहीं भी उड़ रहा हो, तब भी उस पर बीएनएस के प्रोविजन लागू होंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर तुम भारत के किसी कंप्यूटर को, संसाधनों को हैक करोगे या संसाधनों को लक्ष्य बनाकर साधोगे, तो जो बाहर का व्यक्ति को जो ऐसा कांड कर रहा होगा उसको बीएनएस लागू होगा, उस पर सजा के प्रावधान भी लागू होंगे। एक्सप्लेनेशन में सिर्फ अपराध की डेफिनेशन की बात की गई है। उदाहरण मैंने अपनी तरफ से डाल दिया कि ब्लू कलर का, इसको पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, सिर्फ एग्जाम समझाने के लिए था ये वैसे, ठीक है। और 6 सबसेक्शन 6 है जिसमें स्पेशल और लोकल लॉ को बात की गई है कि इन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, स्पेशल लॉ पे और लोकल लॉ पे। और इसमें जो सैनिकों के लिए जो पर्सनल जो उनके लॉ होंगे उन पर भी ये कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। विद्रोह के केसेस में उनके जो मैटर होते हैं, अवित्यजन किसी ने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी, उसको छोड़ के भाग गया, तो उस केस में उनको जो दंडित करने के लिए जो उनका जो अलग से लॉ है उन पर ये उंगली नहीं करेगा बीएनएस। और हमारे स्पेशल लॉ, पर्सनल लॉ जितने भी हैं स्पेशल, उन पर भी ये इफेक्ट किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा होगा सेक्शन 2 के ऊपर, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज होंगे। जहाँ तक जितने कवर हो सकते हैं वो कवर करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।